जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि शोपियां के जंगलों में 4 आतंकी छुपे हुए थे। ये आतंकी शोपियां के जम्पाथरी में छुपे हुए थे और इन्हें लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा और मुठभेड़ की। इनमें से 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि आतंकियों के तार जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वालों से जुड़े हैं या नहीं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इस बीच मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों को घेर लिया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच तगड़ी मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर तैयबा के 3 आतंकी ढेर हो गए। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। आइए आपको बताते हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। दरअसल सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां के केलर में वन क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान गोलियों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई और इलाके में सुरक्षा बल भेजे गए। खबर आई थी कि इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया गया है और अब इन तीनों आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये आतंकियों के शीर्ष कमांडर थे। मारे गए 2 आतंकवादियों की पहचान भी हो चुकी है और एक की पहचान या पुष्टि होना अभी बाकी है। इस मुठभेड़ में आतंकी शाहिद अहमद के होने की भी खबर सामने आ रही थी। बताया जा रहा था कि इसमें 2 पाकिस्तानी आतंकी भी हैं। जिले के शुक्रू केल्लर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली विशेष सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां पर घेराबंदी कर ली और फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान ही आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने भी भरपूर जवाब दिया। मारे गए 3 आतंकियों में पहला आतंकी शाहिद कुट्टे है, जो घाटी में 2024 और 2025 में हुई आतंकी घटनाओं में शामिल था और लश्कर से जुड़ा हुआ था। वहीं दूसरा आतंकी अदनान शफी डार है, जो लश्कर का सदस्य था और शोपिया में गैर स्थानीय मजदूर की हत्या में शामिल था। अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को शोपिया के शुकूर केलर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष सूचना मिली थी। जब सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी और तलाशी अभियान शुरू हुआ, तो उस दौरान ही आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसी के बाद इस ऑपरेशन को तेजी दी गई। सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े आतंकियों को भी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कश्मीर में पहलगाम हमले से जुड़े 3 आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। इन तीनों आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। कश्मीर में पोस्टर्स लगाकर आम लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हर कोई इन आतंकियों को पहचान सके। भारतीय सेनाओं के सामर्थ्य की एक मजबूत पहचान बन चुकी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे
आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।